संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। प्रश्न, तम पद यहां किसका वाचक है? एवं उसके साथ तथा कृपयाविष्टम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम और विषीदंतम, इन तीन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, पहले अध्याय के अंत में जिनके शोक मग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई है, उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपर्युक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्नेह जनित करुणायुक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण और व्याकुल है, तथा जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। प्रश्न, यह मधुसूदन नाम के प्रयोग का और वाक्यम के साथ इदम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा है। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी? क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर ले तो इनका संहार रुक जाए। स्मरण रहे कि ये बात संजय ने धृतराष्ट्र से 10 दिन तक युद्ध हो जाने के पश्चात कही थी। अतः अब भी संधि कर लें, इसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि शेष बचे हुए कुटुंबी की रक्षा के लिए अब 10 दिन के बाद भी आपको संधि कर लेनी चाहिए। इसी में बुद्धिमत्ता है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। प्रश्न, इदम विशेषण के साथ कश्मलम पद किसका वाचक है तथा तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इदम विशेषण के सहित कश्मलम पद यह अर्जुन के मोह जनित शोक और कातरता का वाचक है तथा उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ ये पूछा है कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त वर्णस्थली में और ठीक युद्ध के आरंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे शूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना नहीं थी, ऐसा ये मोह कातर भाव कहां से आ गया? प्रश्न, उपर्युक्त मोह माने कातर भाव को अनार्य जुष्ट ऐश्वर्य और अकीर्तिकर कहने का क्या भाव है? उत्तर,
इससे भगवान ने अपने उपर्युक्त आश्चर्य को सहेतुक बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है, न कीर्ति फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को कैसे स्वीकार कर लिया? क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रश्न, पार्थ संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? उत्तर, कुंती का दूसरा नाम पृथा है। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपर्युक्त दोनों वाक्यों द्वारा ही सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहा महान से महान महारथियों के हृदय को कंपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, कहा तुम्हारी ये दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, वदन कांप रहा है, गांडीव गिर रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। प्रश्न, यहाँ परंतप संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला उसे परंतप कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का ये भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवात कवच आदि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायासी पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कापुरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो? प्रश्न, क्षुद्रम विशेषण के साथ हृदय दौर्बल्यम पद किस भाव का वाचक है और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली सूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। संबंध, भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। प्रश्न, इस श्लोक में हरिसूदन और मधुसूदन इन 2 संबोधनों के सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और बैरियों का नाश करने के कारण वे हरिसूदन कहलाते हैं।
इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं वे न तो दैत्य हैं और न ही शत्रु हैं, वरम वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? ये घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकता हूं? प्रश्न, इशुभी पद का क्या भाव है? उत्तर, इशु कहते हैं बाण को। यहाँ इशुभी पद का प्रयोग करके अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस श्लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। प्रश्न, महानुभावान विशेषण के सहित गुरुन पद या किनका वाचक है? उत्तर, दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा वाल्मीकि, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभावान विशेषण सहित गुरुन पद है। प्रश्न, यहाँ भेक्षम के साथ अपि पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इसका ये भाव है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निंद्य है, तथापि गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो वह निंद्य कर्म भी कहीं अच्छा है। प्रश्न, भोगान के साथ रुधिर प्रदिग्धान और अर्थ कामान विशेषण देने का तथा एव अव्यय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मार कर भी क्या मिलेगा? न तो मुक्ति होगी न धर्म की सिद्धि होगी, केवल इस श्लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोगी तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। प्रश्न, अर्थ कामान पद को यदि गुरुन का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि है? यदि गुरुन के साथ मानुभावान विशेषण न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले मानुभाव कहते हैं, उन्हीं को पीछे से अर्थ कामान माने धन के लोभी बतलावे, ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम देती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसलिए अर्थ कामान पद को गुरुन का विशेषण नहीं माना गया है।